हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपको पार्टनरशिप मैथ लेकर के आए हैं जिसको बोलते हैं साझा व्यापार। साझा व्यापार में दो आदमी या तीन आदमी या इससे ज़्यादा आदमी मिलकर के काम को करते हैं और कैसे इसको बनाया जाता है इस पर ध्यान दिया जाए। पार्टनरशिप में कोई ज़्यादा थ्योरी नहीं है और ना तो ज़्यादा कोई फॉर्मूला है। सिर्फ इसमें करना क्या है कि कैपिटल ऑफ ए, देखिए कैपिटल ऑफ ए इंटू टाइम ऑफ ए बराबर होता प्रॉफिट ऑफ ए बटा कैपिटल ऑफ बी इंटू टाइम ऑफ बी बराबर होता है प्रॉफिट ऑफ बी। सी का मतलब होता है कैपिटल, कैपिटल का मतलब होता है पूंजी, यानी कितना पूंजी ए ने लगाया और कितना समय तक उसने बिजनेस में रहा। और पी का मतलब हुआ प्रॉफिट और कितना उसको लाभ मिला। ए ने कितना कैपिटल लगाया, कितने समय तक रखा, गुना करेंगे, और कितना लाभ लिया। उसी तरह से बी ने कितना कैपिटल लगाया और कितने टाइम तक रहा और कितना प्रॉफिट लिया। यही एक फॉर्मूला है और इसी फॉर्मूला पर आपको ये देखना है, बनाना है। देखिए एक सवाल आपके सामने है, कहता है कि ए और बी 10 महीने के लिए 30 रुपये प्रति माह की दर से एक मैदान को किराए पर लेता है। देखिए जी, अगर वह 30 महीना के लिए लेता है, 30 महीना के लिए लेता है 30 रुपये के दर से, 30 रुपये के दर से, और 10 महीना के लिए लेता है, तो आप बताइए कितना रुपया आएगा? 300 रुपया। 10 महीने के लिए 30 रुपया के दर से लेता है तो कितना आना चाहिए? 300 रुपया आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 300 रुपया आना चाहिए। यहां पर 300 रुपया उसको आना चाहिए। अब कहता है ए अपनी 10 गाय 9 महीने तक, ध्यान से सुनिएगा, ए अपनी 10 गाय 9 महीने तक रखता है। आप समझो कि 9-10 महीना के लिए लिया गया था, 9 महीना ए यूज कर लिया। बी के लिए कितना महीना छोड़ा? 1 महीना छोड़ा। बी के लिए कितना महीना छोड़ा? 1 महीना छोड़ा। अब ये 1 महीना में बी कितना गाय रखेगा? तो x गाय रखेगा। अब कहता है कि वह कितना गाय रखे कि से समय कितनी गाय रख, यदि वह ए से 60 रुपया कम देता है। अब देखिए 300 रुपया देना था, उसमें से बी जो है 60 रुपया कम देगा। तो यहां पर पहले तो हम ऐसा करेंगे, ध्यान से सुनना, कि 300 में से 60 रुपया घटा लेंगे, 240 होगा। इसको 120 और 120 बांट दिए, यानी ये ए लेगा और ये बी लेगा, और 60 रुपया ए के पास ज्यादा होगा तो इसको 180 रुपया मिलेगा और इसको 120 रुपया मिलेगा। बात समझ गए? तो ए को दे देना है हमको 180 रुपया और इसको दे देना है 120 रुपया, क्योंकि ए से बी में 60 रुपया कम देना था। हमने 60 रुपया निकाल लिया, 240 आया। 240 को दोनों से बराबर बराबर लगाया, 120 और 60 रुपया ए में ज्यादा देना था, 60 रुपया जोड़ दिए। अब ध्यान देना है कि देखो ये 90, 10 नमा कितना हो जाएगा? 90, और 90 से ये 180 कितना बार में कटेगा? 2 बार में, और ये 2 से ये 120 कै बार में कटेगा? 60 बार में। तो बताओ x का वैल्यू कितना आया? 60। यानी b को कितना गाय रखना पड़ेगा? 60 गाय। यानी b को कितना गाय रखना पड़ेगा? तो 60 गाय रखना पड़ेगा। कितने दिनों के लिए? 1 महीना के लिए। बात समझ में आ गई? हमारी बात को समझ में आया? फिर से समझा देते, समझिए। देखिए 10 महीना के लिए, यहां पर देखो ये मंथ है, 10 महीना के लिए 300 रुपया के दर से तो 300 रुपया किराया देना था।
अब ए जो है 10 गाय 9 महीना तक यूज किया, तो 1 महीना छोड़ दिया बी के लिए, और बी कितना गाय रखेगा, तो x गाय रखेगा, ताकि 300 में से इसमें 60 रुपया कम देना है, तो इसमें 180 रुपया दे देना, क्योंकि 300 में से 60 निकाल देंगे तो 240 होगा, 240 को बांट देंगे 120 120, इसमें 60 रुपया और दे देंगे, ये होगा 180, ये होगा 120, यानी 180 रुपया इसको देना है और 120 रुपया इसको देना है। अब 90 से इसको काट दिए 2 बार में, 2 से इसको काट दिए 60 बार में, x का वैल्यू 60 हो गया, यानी कितना गाय रखेगा, 60 गाय। बात समझ गए, ठीक है। नेक्स्ट सवाल को देखा जाए, आइए ध्यान दीजिएगा, आइए इसमें ध्यान दीजिएगा। इसमें है कि एक सैनिक छावनी में 200 व्यक्तियों के लिए, यहां 3 लिखा गया है, इसको सा बना रहे हैं, देखिए 30, यहां 30 दिन होना चाहिए, 30 दिन का भोजन था। भाई मेरे, एक सैनिक छावनी में 200 आदमी थे और इनका 30 दिन का भोजन था, ये 30 दिन का भोजन था। कहता है कि 5 दिन के बाद, देखिए 75 व्यक्ति चले गए, तो भैया 30 दिन का था, उसमें से 5 दिन के बाद, तो 5 दिन क्या करेंगे, घटा देंगे। 30 दिन में से 5 दिन को क्या करेंगे, घटा देंगे। 30 दिन में से 5 दिन को घटा देंगे। अब यहां 75 आदमी चले गए, तो 200 आदमी थे भाई, और 200 आदमी में से 75 आदमी अगर चले गए तो 125 आदमी बचेंगे कि नहीं बचेंगे, यानी 200 मैन में से अगर 75 आदमी चले गए तो 125 आदमी हैं कि नहीं, 125 आदमी। अब 30 में से 5 को घटा देंगे तो यहां कितना हो जाएगा, 25, और ये 25 से ये कटेगा कै बार में, 5 बार में। अब 5 से इसको काटेंगे कै बार में, 40 बार में, यानी हमारा भोजन अब कितना दिन चलेगा, तो 40 दिन चलेगा। फिर से आप समझिए कि 200 व्यक्ति के लिए 30 दिन का भोजन था, 5 दिन के बाद 5 दिन घटा दिए, 75 व्यक्ति चले गए, बचे 125 आदमी, 25 पचे 25 से 40 पचे 200, यानी अब भोजन कितना दिन चलेगा, तो 40 दिन चलेगा। बात समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट बताने जा रहे हैं, आइए तीसरा नंबर सवाल को ध्यान से देखा जाए। कहता है ए ने 4500 रुपया के पूंजी लगा करके एक व्यापार को आरंभ किया। ध्यान से सुनिएगा भाई, ए ने लगाया कितना, 4500। ए ने 4500 रुपया लगा करके एक व्यापार आरंभ किया और कुछ महीने के बाद 3000 रुपया के पूंजी के साथ 20 व्यापार में शामिल हो गया। देखिए बी जो है ये 3000 रुपया के पूंजी के साथ इस व्यापार में शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में, अब समझिए हमारी बात, ये रहेगा 12 महीना और ये रहेगा x महीना, ये कितना दिन के बाद आया है ये मालूम नहीं है, कहता है कुछ महीना के बाद आया। तो भैया कितना महीना के बाद आया है तो मालूम नहीं है, लेकिन काम कितना दिन तक करेगा, तो x महीना काम करेगा, ये 12 महीना काम करेगा। और करने के बाद दोनों का जो लाभ का अनुपात होगा वो 2:1 होगा। तो बताइए बी कितने महीने के बाद व्यापार में शामिल हुआ था, तो कितना दिन तक रहा, अगर ये जान जाएंगे तो कितना दिन के बाद आया था ये पता चल जाएगा। देखो इसके 2 जीरो से 2 जीरो को काट देंगे, 15 दूनी 30 काटेंगे, 15 तिया 45 काटेंगे। अब ध्यान देना, ये 2 से ये 12 को 6 बार में काटेंगे और ये 2 से ये 6 को 3 बार में काटेंगे। तो x का वैल्यू 3 तिया कितना हो जाएगा, x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9, यानी 9 महीना तक
बी कार्य किया। अगर पूछा जाता कि बी कितना महीना तक कार्य किया, तब होता कि बी 9 महीने तक कार्य किया। लेकिन आपको बोला गया कि बी कितना महीना के बाद शामिल हुआ था, बी कितना महीना के बाद शामिल हुआ था, तो क्या करेंगे कि बी है ने कितना महीना के बाद शामिल हुआ था, तो 12 महीना तक बिजनेस चला, 12 महीना तक बिजनेस चला, 9 महीने तक काम किया, 12 में से 9 घटा देंगे, 3 महीना, ये आंसर हुआ। यानी 3 महीना के बाद आया था। बी यहां से लेंगे 3 महीना के बाद, क्योंकि 12 महीना बिजनेस चला, 9 महीना तक काम किया, इसका मतलब है कि 3 महीना के बाद आया था। बात समझ गए? आगे का ध्यान दिया जाए। देखो भाई, ए, बी और सी एक साझा व्यापार प्रारंभ करते हैं। ए राशि का 1/3 भाग देता है, जबकि बी अकेला ए और सी इकट्ठे जितना देता है उतना ही देता है। वर्ष के अंत में 840 रुपया का लाभ हुआ, तो ए का हिस्सा क्या होगा? आइए भाई देखिए, यहां पर ए है, बी है और सी है। 1/3 भाग पूंजी ये लगाता है, 1/3 भाग पूंजी ए लगाता है। कहता है कि ए की राशि का, जबकि बी अकेला उतना ही देता है जितना ए और सी मिलकर के देता है। देखो, अगर हमें सी और बी के बारे में पूछता तो आगे हमें काम करने की जरूरत थी, लेकिन केवल ए के बारे में पूछा तो काम इतना से भी काम चल जाएगा। लेकिन हम लोग जानते हैं कि अगर यहाँ 1/3 है तो हम यहाँ 1/6 लगा देंगे। और देखिए, 1/3 और 1/6 को जोड़ते हैं तो 3 से 6 में भागा देंगे 2 बार, 2 से गुना करेंगे 2 का 2, 2 में 1 जोड़ देंगे 3, और 3 बटा नीचे बड़ा वैल्यू होता है, काट देंगे 2, यानी 1/2। अभी आपको बताया कि ए और सी मिलकर के जितना देगा, इसका मतलब हुआ कि ए और सी का जितना वैल्यू होगा उस वैल्यू के बराबर वैल्यू कौन देगा? बी देगा। तो बी का वैल्यू हमारा हो जाएगा 1 कितना हो जाएगा? 2। कितना वैल्यू हो जाएगा? 1/2। अब ध्यान देना है कि यदि वर्ष के अंत में 840 रुपया का लाभ, अब देखिए इसका पूंजी हुआ 1/3, इसका पूंजी हुआ 1/6, इसका पूंजी हो गया 1/2। बात समझिए? आपको पूछिएगा कि कहाँ से 1/6 लाए सर, तो ये सब अपना दिमाग से होता है, आपको भी दिमाग में आ जाएगी जब सिखा देंगे तब। तो ए का जो पूंजी था 1/3, और उसमें ये 840 से गुना करेंगे तो 28 तिया 84, यानी 280 हो जाएगा। 28 तिया 84, यानी ए का जो वैल्यू हो जाएगा 280 रुपया हो जाएगा। यहां तक समझने में कोई दिक्कत भाई? ए का वैल्यू 280 रुपया आ जाएगा। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। आगे का ध्यान दिया जाए। ध्यान देना है, 5 नंबर में देखिएगा, कहता बी की पूंजी ए के पूंजी से दुगनी है, लेकिन सी के पूंजी से 3 गुनी है। देखो, यहां पर ए है, बी है और सी है। ए का पूंजी बी के पूंजी से दुगनी है, बी के पूंजी से दुगनी है, और सी के पूंजी से 3 गुनी है। समझो हमारी बात, बी की पूंजी ए की पूंजी से दुगनी, ओ बी का पूंजी कहता ए के पूंजी से दुगनी है, बी का पूंजी ए के पूंजी से दुगनी। अब बी का पूंजी ए से दुगना हो गया और सी से 3 गुनी है,
तो सी से ये 3 गुना है, 3 से गुना करेंगे, और इससे ये 2 गुना है, इससे 2 से। अब 3 दूनी 6 होता, 2 तिया 6 होता, हो गया रेशियो मेरा। यदि वर्ष के अंत में 1100 रुपया का लाभ हुआ, जो कि कुल पूंजी का 1/10 है। देखिए पूंजी का 1/10 बराबर 1100, तो पूंजी बराबर ऐसे गुना कर देना 11,000 हो जाएगा। पूंजी हमारा कितना हो जाएगा? 11,000। पूंजी कितना हो जाएगा? 11,000। अब देखिए यहां पर जब हम जोड़ेंगे तो 6 3 9 2 कितना हो जाएगा? 11। 11 का वैल्यू कितना होगा? 11,000। अगर 11 का वैल्यू हुआ 11,000 तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 1,000। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1,000। अगर 11 का वैल्यू 11,000 तो 1 का वैल्यू 1,000। आपको कहता है कि ए की पूंजी कितनी है। अब समझिए, अगर ए का वैल्यू 1,000 तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3,000। ये हमारा ए का पूंजी हो जाएगा। ये हमारा ए का पूंजी हो जाएगा। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। बात समझिए, फिर से समझिएगा कि बी की पूंजी ए से 3 गुनी और सी से 2 गुनी। हमने रेशियो लगा दिया 3:2। टोटल रेशियो हमारा हुआ 11। 11 का वैल्यू हो गया 11,000, तो 1 का वैल्यू 1,000, 3 का वैल्यू 3,000। बस आगे का ध्यान दिया जाए। देखो भाई, ए बी और सी मिलकर एक व्यापार प्रारंभ करते हैं। ए व्यापार में 5,000 रुपया निवेश करता है तथा कुल लाभ 800 रुपया में से 200 रुपया मिलता है। सी को लाभ के रूप में 130 रुपया मिलता है। तो बी की पूंजी ज्ञात करें। भाई मेरे, ए बी और सी मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। ये ए है। ए जो है 5,000 रुपया निवेश करता है। ए ने 5,000 रुपया पूंजी लगाया तथा कुल लाभ 800 रुपया में से इसको 200 रुपया लाभ मिला। 200 रुपया लाभ मिला। कहता है बी कितना पूंजी लगाया मालूम नहीं है, कितना लाभ मिला ये भी मालूम नहीं है। सी कितना पूंजी लगाया ये भी मालूम नहीं है। उसको लाभ के रूप में 130 रुपया बता रहा है। देखिए कि सी को लाभ के रूप में 130 रुपया मिलता है, तो बी की पूंजी ज्ञात करें। बी की पूंजी ज्ञात करें। आइए समझिए, हमारी बात को समझिएगा कि 800 रुपया टोटल लाभ था जी। 800 रुपया में 200 रुपया मिल गया ए को। 100 इसमें 800 में घटा देंगे। देखो देखिए 800 रुपया हमारा टोटल लाभ था, उसमें 200 रुपया ए को और 130 रुपया सी को, तब 330 रुपया हो गया। 330 रुपया अगर घटाएंगे तो 70 रुपया, तो 470 रुपया। 470 रुपया वैल्यू किसका हो जाएगा? बी का। यानी बी को मिलेगा 470 रुपया। बी को कितना मिलेगा जी? 470 रुपया मिलेगा। बी को कितना मिलेगा जी? 470 रुपया मिलेगा। अब हमारी बात को सुनिए, इसको मिलेगा 200 रुपया, इसको मिलेगा 130 रुपया और इसको मिलेगा 470 रुपया। अब हमारा बात है, पूछता बी का पूंजी क्या होगा। तो देखिए जो लाभ 200 रुपया ने, तो लाभ का कै गुना होता है पूंजी बताइए? तो लाभ का 25 गुना होता है। लाभ का 25 गुना होता है पूंजी। लाभ का 25 गुना होता है पूंजी। ये जो लाभ 200 है, ये लाभ का 25 गुना होता है पूंजी। अब उसी तरह से इसका भी 25 गुना अगर हम करते हैं, तो इसका भी 25 गुना करते हैं, तो 470 में 25 से गुना करेंगे तो ये हो गया जी 7 पचे 35 के 5 बाकी 3 और 4 पचे 20 3 23। 7 पचे 35 के 5 बाकी 3, 5 चौक 20 3 23। ये हो गया 7 दूनी 14 4 बाकी 1, 4 दूनी 8 1 9।
ये हो गया 5, 4 3 7, 11,750 रुपया। 11,750 रुपया। यानी आपको यहां पर जितना लाभ है, तो हमने लगाया कि लाभ अगर 200 है और पूंजी हमारा 5,000 है, तो लाभ का कै गुना पूंजी था? 25 गुना। तो हमने इसका लाभ 470 रुपया निकाला यहां, तो इसका भी लाभ में 25 से गुना करेंगे, इसका पूंजी निकलेगा। अगर पूछे कि सी का पूंजी कितना है, तो इसको भी 25 से हम गुना कर देंगे, इसको भी हम 25 से गुना करेंगे। अब 130 में अगर 25 से गुना करेंगे तो 13 पचे 65 और 13 दूनी 26, 13 दूनी 26। अब यहां पर 0, 5, 6 6 12 2 बाकी 1 2 1 3, 3250 रुपया हो जाएगा। इसको मिल जाएगा 3250 रुपया। बात समझ में आ गया? यानी 130 में आप 25 से गुना करोगे तो आ जाएगा 3250 रुपया। अब देखो बी का पूंजी इतना, सी का पूंजी इतना। आगे का सवाल में पूछ देगा कि सी का पूंजी बताइए, तो सी का भी निकल गया। तो आप समझ गए होंगे, आगे का ध्यान दिया जाए। देखिए भाई 7 नंबर सवाल को देखिए। ए और बी संयुक्त रूप से किसी व्यापार में 5 और 6 के अनुपात में पूंजी को निवेश करते हैं और 8 महीना के बाद ए अपनी पूंजी व्यापार से निकाल लेता है। चलो भैया, ए जो है 5 पूंजी लगाता है और बी जो है वह 6 पूंजी लगाता है। ध्यान से देखना, ए 5 पूंजी लगाता है और बी 6 पूंजी लगाता है। ए 8 महीना के बाद, यानी 8 महीना तक ए रहा और 8 महीना के बाद ए अपनी पूंजी व्यापार से निकाल लेता है। तो 8 महीना के बाद ए पूंजी को व्यापार से निकाल लिया, यानी पूरा पूंजी निकाल लिया। यदि दोनों को 5 और 9 के अनुपात में लाभ मिलता है, दोनों को 5 और 9 के अनुपात में लाभ मिलता है, इसकी जरूरत नहीं थी, और दोनों को 5 और 9 के अनुपात में लाभ मिलता है, तो बताइए बी की पूंजी कितने समय के लिए व्यापार में लगाएगी? मान लिया x महीने तक लगाएगी बस। अरे भैया, ए और बी संयुक्त रूप से किसी व्यापार में 5 और 6 के अनुपात में पूंजी लगाया, 8 महीना के बाद ए अपनी पूंजी को व्यापार से निकाले, यानी 8 महीना तक तो रहा। कहता है कि लाभ 5 और 9 के अनुपात में मिलता है, बताइए कि बी की पूंजी कितने समय के लिए लगाएगी। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये 5 से ये 5 को काटेंगे, 4 से इसको काटेंगे, 2 से काटेंगे 4 बार में, 2 से काटेंगे 3 बार में। अब बराबर में नीचे से नीचे ये कट जाएगा, तो x बराबर होगा ये 4 गुना 3, अर्थात कितना हो जाएगा 12। 4 गुने 3 बराबर क्या हो जाएगा 12, यानी x जो है 12 महीना तक, यानी b जो है 12 महीना तक b कार्य करेगा। यही आंसर होगा। बी कितना महीना तक कार्य करेगा? 12 महीना तक। यहां तक समझने में अगर कोई दिक्कत है तो पूछिए, आगे का ध्यान दिया जाए। देखो ए और बी संयुक्त रूप से एक व्यापार करते हैं जिसमें दोनों कर्मशः 5-5 हजार रुपया निवेश करता है। देखो ए भी 5,000 रुपया लगाया और बी भी 5,000 रुपया लगाया। ए और बी दोनों 5-5 हजार रुपया निवेश करते, लेकिन 8 महीना के बाद बी अपनी पूंजी का 2/5 भाग निकाल लिया। समझिए, बी जो है 8 महीना तक 5,000 रहने दिया और 8 महीना के बाद 2/5, 2/5 का अर्थ होता है कि 5 पूंजी लगाया था और 5 में से 2 निकाल लेगा तो बचेगा कितना? 3, यानी 5 में से 2 पूंजी निकाल लिया
और 3000 और रहने दिया। 3000 अब मात है क्योंकि 2000 उसने निकाल लिया, यानी 2000 उसने निकाल लिया और 5000 उसका पूंजी था। तो अब 3000 पूंजी बचा हुआ है। तो बताइए कि वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात क्या होगा। भैया 8 महीना तो उसने 5000 रहने दिया, अब 4 महीना उसने 3000 रहने देगा, और ये ऊपर वाले जो है नहीं निकाले नहीं रखे तो ये 12 महीना तक 5000 रख ले रहे। तो ऊपर जब गुना होगा तो 12 पचे 60,000 होगा, और नीचे को गुना करेगा तो 8 पचे 40,000 होगा, अब प्लस 4 तिया 12,000 होगा, और जोड़ दीजिएगा तो 52,000 होगा। 52,000 होगा। 1000 से 1000 को काट दीजिए तो ये 15 चौकाइयाँ 60 कटेगा, 13 चौकाइयाँ 52 होगा, यानी 15:13 आंसर हो जाएगा। यानी जो लाभ का बंटवारा होगा वह रेशियो होगा, वह होगा 15:13। बात समझने में कोनो दिक्कत है? नहीं। आगे का ध्यान दिया जाए। यहां पर ध्यान से सुनिएगा। 9 नंबर सवाल, ए बी और सी के पूंजी का अनुपात 1/2, 1/3, 1/4 है। 4 महीना के बाद ए अपने पूंजी का 1/2 भाग निकाल लेता है और 8 महीना और बाद यदि 10,112 रुपया के लाभ होता है तो इनके बीच विभाजित किया जाता तो ए को कितना मिलेगा। भाई मेरे यहाँ पर 1/2, 1/3 और 1/4 पूंजी था। हम क्या करेंगे, 3 4 का एलसीएम ले लेंगे तो होगा 12। 12 में 2 से भागा देंगे तो होगा 6, 3 से भागा देंगे तो होगा 4, 4 से भागा देंगे तो हो जाएगा 3। हमने जो नया पूंजी बना लिया रेशियो में 6 4 3। कहता है ए अपनी पूंजी का आधा भाग निकाल लेता है। अब समझो, यहां बताते, यहां ए जो है 6 पूंजी लगाया और 6 पूंजी लगाया और 4 महीना तक रहा। ये 4 महीना तक रहा और 4 महीना के बाद ये आधा पूंजी को निकाल लिया तो 3 पूंजी रहने दिया और 8 महीना तक और रहने दिया। 8 महीना तक और रहने दिया। बाकी ए बी सी कुछ नहीं किया, यानी बी के पास जो 4 पूंजी था, यहां देखिए 4 पूंजी है, ये 12 महीना तक रहने दिया, और सी के पास देखिए ये 3 पूंजी था, ये भी 12 महीना तक रहने दिया। तो ये देखिए 6 चौक 24, 8 तिया 24, यहाँ भी 24, यहाँ भी 24, इसका वैल्यू हुआ 48, इसका भी वैल्यू हुआ 48, इसका वैल्यू हो गया 36। 12 चौक हुआ 48, 12 चौक 48, 12 तिया 36। अब हमारी बात को समझिएगा कि यहाँ पर रेशियो हो गया 4 4 और 3। तो यहाँ पर टोटल वैल्यू हमारा हो गया 11 और 11 का वैल्यू हमारा हो गया 1012। 11 का वैल्यू हो गया हमारा 1012। तो एक का वैल्यू 1012 में अगर हम भागा देंगे 11 से तो 11 नमा 99 और 2 और 2 11 दूनी 22, यानी 92 बार में कटेगा तो एक का वैल्यू हो जाएगा 92। तो पूछता है कि ए को लाभ कितना होगा, तो ए का 4 है, 4 गुना 92 करेंगे, 4 दूनी हो जाएगा 8 और 9 चौक 36, 368 रुपया। अगर यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है तो यहाँ से हम कर देते हैं 4 गुने 92, 4 दूनी 8, 9 चौक 36, 368 रुपया आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 368 रुपया। यहां तक समझने में कोई दिक्कत भी नहीं ने? ठीक है, आगे का ध्यान दिया जाए। दस नंबर में ध्यान दिया जाए। कहता ए वर्किंग पार्टनर के रूप में लाभांश का 1/10 भाग ले लेता है और शेष लाभांश ए और बी को 4 और 5 के अनुपात में बांट लेते हैं। यदि ए को 325 रुपया मिलता है तो बी को कितना मिलेगा?
देखिए भाई, बिजनेस में क्या होता है कि कुछ लोग पूंजी लगाते हैं, कुछ लोग पूंजी भी लगाते हैं और अपना श्रम भी लगाते हैं, माने काम करने के लिए वहां बैठते भी हैं। तो काम करने के बदले अलग पैसा मिलता है और पूंजी के लिए तो अलग पैसा मिलेगा। कोई पूंजी भी दिया और समय भी दिया तो पूंजी का भी पैसा लेगा, समय का भी पैसा लेगा। तो ये जो है वह 1/10 भाग वर्किंग पार्टनर के रूप में लाभ का लेता है। इसका मतलब हुआ कि 10 लाभ में 1 लाभ उसको पहले मिल जाता है, यानी 10 लाभ में 1 लाभ कार्य के बदले लेता है। शेष 9 लाभ दोनों 4 और 5 के अनुपात में बांटता है। तो समझिएगा भाई, ए और बी है, ए को पहले 1 रुपया मिला, अब 4 रुपया और इसको 5 रुपया। तो ए को पहले मिला 1 रुपया, अब मिला 4 रुपया, तो ए के पास भी 5 रुपया हो गया, बी के पास भी 5 रुपया हो गया। अब कहता है कि यदि ए को मिलता 325 रुपया, तो 5 का वैल्यू 325 बताया, तो यहाँ भी तो 5 रेशियो में है, तो यहाँ भी तो 325 रुपया होगा। अगर ए को 325 रुपया लाभ हुआ तो बी को भी 325 रुपया ही लाभ होगा। यानी दोनों का रेशियो समान होने से दोनों का लाभ भी बराबर होगा। आज के लिए हम यहीं पर रखेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम देंगे, क्योंकि पार्टनरशिप 10 सवाल से ज़्यादा एक दिन में नहीं बनाया जाता है। 10-10 सवाल 3 दिन बनाइए, पूरा पार्टनरशिप समझ जाइएगा। धन्यवाद।